अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जी जी, राजस्थान से मोहम्मद नईम आपके घर आता है हजरत। हाँ जी नईम भाई, वो अच्छा किया इस फ़ोन से किया, ताकि ये एतराज़ है ना बहुत किया जाता है। क्या पूछ रहे हैं आप? हाँ, कि ये है कि जब दारुल देवबंद फतवे की बात करते हैं, क्योंकि दारुल देवबंद ने तो बहुत सारे फतवे दिए, मस्तूरात की जमातों को जाने के लिए मना की कि वो भी नहीं जाएंगे, वो भी जायज नहीं है। हाँ तो हाँ उस पर क्यों अमल करते हो आप जो इस पे अमल कर रहे हो? हाँ 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 हाँ, देखो एक तो बात ये है, पहला सवाल के ये है ना, घटिया सवाल है एक तरह से, कि फलां चीज़ नाजायज़ आप कर रहे हो तो ये भी कर लो, ये भी कर लो। जी 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 जैसे किसी आदमी ने शराब तो पी रहा था, अब शराब तो पी रहा हो तो खिंजीर भी खा लो, जी तो ये तो दलील ही गलत है। जी तो दूसरी बात रही दारुल उलूम देवबंद का जो फतवा मस्तूरात की जमात के बारे में है, जी इसके बारे में ये लोग गलत फहमी फैला रहे हैं। वो हराम हलाल का मसला नहीं, वो इज्तिहादी मसला है। जी जैसे कि रफुल यदैन, जी जी रफुल यदैन करना ना करना ये हराम हलाल का मसला नहीं है, जी इज्तिहादी मसला है। एक मुज्तहिद इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह हैं, जी जब वो इसको करने को कह रहे हैं तो उनके मुकल्लिद के लिए करना वो ज़रूरी है। जी और एक है मुकल्लिद इमाम अबू हनीफा क्या फ़िक़ह हनफी के, जी 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 जब उनकी तहकीक कर रही है, कह रही है कि नहीं करना चाहिए, जी तो उसको न करना बेहतर है। जी अब करने वाले भी अच्छे हैं, न करने वाले भी अच्छे हैं, जी जी लेकिन इसको फितना बनाने वाले, जी जैसे कि गैर मुकल्लिद अहले हदीस बोलता है भाई रफुल यदैन के बारे में क्या कहते हैं। मैंने कहा इमाम अबू, हाँ मैंने कहा इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए, उनके नज़दीक करना सुन्नत है। जी इमाम अबू हनीफा के नज़दीक उसका तर्क सुन्नत है, जी और तुम्हारे नज़दीक इसका फितना करना फ़र्ज है। जी आप समझ गए? जी 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 आपके नज़दीक ये फितने की चीज़ है। फितने की चीज है। तो दारुल उलूम देवबंद के फतवे देखिए, दारुल उलूम देवबंद का जो फतवा, एक तो हलाल और हराम का खुल्लम खुल्ला शरीयत में जो चीज़ें बिल्कुल वाज़ेह कर दी गई, जिसमें किसी को कलाम का हक ही नहीं है। जी शराब है, सूद है, अब ये खुल के हराम है, जी अब उसकी शक्लें बदल गई, कई चीज़ों में है, जी तो इज्तिहादी मसला बन जाता है कि डायरेक्ट आदमी सूद नहीं ले रहा है, लेकिन अब इंश्योरेंस है, कंपलसरी है। जी तस्वीरें हराम है तो हराम ही रहेगी, लेकिन अब आपको पासपोर्ट के लिए कंपलसरी है, आपका खुद का इख्तियार नहीं है, आप खुद से नहीं खिंचवा रहे हो, जी जी तो मजबूरी के दर्जे में वो आ गई है। जी तो ये इज्तिहादी कुछ मसाइल बन जाते हैं। तो औरतों का जमात में जाना भी इज्तिहादी मसाइल में से एक है, जी क्योंकि औरतों के लिए पर्दे से भी बड़ा हुक्म है वो अपने घरों पे ठहरी रहना, ये है। जी हाँ, तो अब लेकिन दारुल उलूम देवबंद के इतने बड़े हम सब के शेख मुफ्ती महमूदुल हसन रहमतुल्लाह अलैह फतवा महमूदिया में उसको जायज़ करार दिया है। अच्छा है क्या वो? हाँ बिल्कुल, बहुत सारे उलमा, वही कह रहा हूँ ना, वही बहुत सारे उलमा इसको जायज़ करार देते हैं। जी जी और दारुल उलूम देवबंद बहुत ज़्यादा एहतियात की वजह से उसमें एहतियात बरतने को कहता है। जी जी तो खुल्लम खुल्ला हराम और हलाल का मसला तो है नहीं, जी क्योंकि अल्लाह के नबी अलैहि सलातु सलाम के साथ जंग के मौके के ऊपर औरत सहाबिया का सफ़र करना भी साबित है। हाँ जी जी अज़वाज मुतहरात का जी जी हबशा का हिजरत मर्दों के साथ औरतों ने भी की थी, औरतों की थी। जी 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 और वहाँ पे बैठी रही होंगी, ऐसा तो नहीं, वहाँ पे वो दीन की तालीम भी देती होंगी, लेकिन अपने हुदूद में रह के। फिर भी हम ये नहीं कहते कि इसको करो ही, जी और दारुल उलूम ने मना किया तो इसको बिल्कुल बालाए ताक रख दो, ये भी नहीं। हाँ। तो इज्तिहादी मसला है, जो लोग एहतियात कर सकते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जो मस्तूरात की जमात जो जाती है, हमें पता है जी शायद घर के सफ़र भी ऐसे नहीं होते होंगे, वही औरतें, जमात के होते हैं। हाँ वही औरतें शादी ब्याह में बेपर्दा होती हैं, जी जी रिश्तेदारों से बेपर्दा होती हैं, जी जी लेकिन जब जमात में जाते हैं, हम ट्रेन में सोते हैं, तो हम अगर ऊपर की सीट पे, तो हमारी क्रॉस वाली सीट हमारी अहलिया को दिया जाता था, दिखे तो वो दिखे,
जी और ऊपर वाले को नीचे की क्रॉस वाली सीट दी जाती है ताकि उसकी नजर भी पड़े तो खुद की मस्तूरात पे पड़े। जी जी शायद ऐसा एहतियात हम आम सफर में नहीं करते हैं। जी जी नहीं करते। हमारा जो पैसेज होता है उस पर पर्दा बांध देते हैं। बताओ ऐसा एहतियात करते हैं कोई? जी नहीं करते। नहीं करते। हम जिन घरों पे ठहरते हैं उन घरों के ऊपर उस घर का मर्द भी नहीं ठहर सकता। सही बात। फिर भी ये फतवा हमारे काम का है दारुल उलूम देवबंद का, ताकि नजर रहे कि मोहलिकात हलाकत की फिर भी गुंजाइश है। लेकिन मसला इज्तिहादी है, इसके हलाल होने के फतावे भी मौजूद हैं। जी और मौलाना इलियास गुम्मन साहब का जवाब इस मसले में बहुत बेहतरीन है। भाई औरतों को हम घर से बाहर नहीं लाए हैं, जी हम नहीं लाए हैं, हम तश्कील करें। औरतें तो ऑलरेडी शरीयत ने मना किया फिर भी बाहर निकल चुकी हैं। जी सिनेमा हॉल के लिए औरतें जा रही हैं, जी बाजारों में औरतें जा रही हैं, जी पार्कों में घूमने औरतें जा रही हैं, जिम में औरतें जा रही हैं, पॉलिटिकल पार्टियों की रैली में औरतें तो जा ही रही हैं। जी 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 उनके हराम होने के फतवे तो तुम्हें याद नहीं आते। जी अब वहां जाना जायज है क्या? जी तो उसके लिए तो कोई कुछ बोलेगा नहीं। लेकिन मौलाना इलियास गुम्मन साहब कह रहे हैं कि भाई औरतें तो ऑलरेडी बाहर निकल चुकी, अब हम इनका रुख मोड़ रहे हैं कि भाई पार्क में जाने के बदले जमात में जा, पॉलिटिकल रैली में जाने के बदले जमात में जा, सिनेमा हॉल में जाने के बदले जमात में जा, मॉल में और बाजारों में घूमने के बदले जमात में जा। हम तो उसका रुख मोड़ रहे हैं। जी जी तो ये तो मक्कारी है, इनकी नासमझी है। अच्छा आप समझे? वो कोई खुद के जैसे ये जितने ये पान की पटरी पे, पान की टपरी पे बैठ के और चाय के नुक्कड़ों पे बैठ के कमबख्त दारुल उलूम देवबंद के फतवे के बारे में जो बहस करते हैं वो उनकी अकल है और उलमा को अकल नहीं है, ऐसा समझ रहे हैं क्या? जी वो तो पोता पैदा होता है ना, वो अरे दादा के जमाने में 500 रुपया ही जमीन थी, दादा पागल थे, मैं होता तो सारी खरीद लेता। जी अरे बेटा तू होता तो घर का राशन भी नहीं भरवा पाता। सही बात है। हमको दारुल उलूम का मोहतमीम बना दे तो हम ये कर डाले वो कर डाले। मुझे एक दिन प्रधानमंत्री बन रहा, अरे बेटा तू अपने घर की कुंडी तो बदल दे बाथरूम की, जी कपड़ा फंसा के जाना पड़ता है अंदर। जी जी तेरे से बच्चा तो संभलता नहीं, बीवी तो संभलती नहीं। जी जी तो ऐसे ख्याली पुलाव के लोग हैं, ये बहुत बड़ा फितना फैला रहे हैं दारुल उलूम देवबंद। ये बीच में आपकी बात काटूं? जी जी बोलिए बोलिए भाई। अभी